ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करेंगे। आपकी पीठ सीधी हो, गर्दन सीधी। लंबी और धीमी सांसें लेते रहेंगे और हर एक सांस के साथ स्वयं को, अपने मन को और अपने शरीर को हल्का करते चलेंगे, रिलैक्स करते चलेंगे। महसूस करेंगे अब मेरा मन और मेरा शरीर दोनों एकदम रिलैक्स्ड है। अब ध्यान को एकाग्र करेंगे स्वयं के ऊपर और देखेंगे अपने अविनाशी स्वरूप को। शुभ्र सफेद चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान। मैं एक चैतन्य शक्ति, एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। शुभ्र सफेद चमकता सितारा हूँ। इस शरीर के मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान हूँ। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है। इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं हूँ। मैं अलग, ये शरीर अलग है। महसूस करेंगे इस भिन्नता को। मैं अलग और ये शरीर अलग है। जैसे कि मेरा एक वस्त्र है। ये शरीर जड़ है, स्थूल है। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूँ, आध्यात्मिक प्रकाश हूँ। लेकिन मैं चैतन्य प्रकाश हूँ। मैं प्रकाश सोचती भी हूँ, समझती भी हूँ और स्मृति भी रखती हूँ। मैं ज्योति चैतन्य हूँ। ये शरीर जैसे मैंने एक वस्त्र ओढ़ा है, ऐसे अनेकानेक वस्त्र परिधान करते, अपना पार्ट निभाते। अब मैं आत्मा कलयुग अंत के इस जन्म में हूँ। इस शरीर के साथ हूँ, लेकिन इस शरीर के साथ ही मेरा एक अलौकिक जन्म भी हुआ है। और इस अलौकिक जन्मदाता ने, माता पिता बाप दादा ने मुझे ये समझ दी है कि अब ये नाटक पूरा हुआ। अब हम सब आत्माओं का घर वापस जाने का समय है। परम धाम, ज्योतियों का देश, मेरा अपना घर, शिव बाबा का सदैव का निवास स्थान,
पांच तत्वों के परे जो सुनहरी लाल रंग की स्वयं प्रकाशित दुनिया है, जहाँ पे बस शांति ही शांति है, जो संपूर्ण पवित्र धाम है। अब ये समय आ चुका ड्रामा में, जब सारी शांति की चाहना करने वाली आत्माएं शांति को प्राप्त करेगी, राहत को प्राप्त करेगी। लेकिन इस पावन धाम में जाने के पहले हर एक आत्मा को उसने द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक देहभानवश अन्य आत्माएं, प्रकृति और स्वयं परमात्मा, इनके साथ जो कर्म बंधन बनाए हैं, उन सबको तोड़कर दग्ध कर उनसे मुक्त हो ही जाना है। तो या तो उसके लिए सजाए भोग कर जाए, या योग बल द्वारा स्वयं परमात्मा की मदद ले उन बंधनों से मुक्त हो, संपूर्ण पावन हो, फिर जाए। इसी समझ के साथ मैं आत्मा स्वयं के लिए कल्याण की भावना रखती हूँ कि मैं संपूर्ण पावन हो, सर्वकर्म बंधन मुक्त हो, बाप समान बन अपने पिता के साथ हाथ में हाथ दे सम्मान से जाओ। और उसी लक्ष्य को ले मैं आत्मा ये पुरुषार्थ कर रही हूँ। द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक के हर एक जन्म को, वहाँ के बंधनों को, विकर्मों को स्वयं बाप दादा की मदद ले दग्ध करते जा रही हूँ, साफ करते जा रही हूँ। और इस पुरुषार्थ में स्वयं बाप दादा मेरे मददगार हैं। अभी मर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख बैठे हुए मर्ज करेंगे। ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप, लाइट का चमकीला ड्रेस, प्रकाश की काया और प्रकृति मध्य में विराजमान बाप और दादा। बाप दादा दोनों बहुत प्यार से, स्नेह से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। महसूस करेंगे उन दोनों को, उन दोनों की उपस्थिति को। यहाँ सर्वोच्च दो हस्तियां, संपूर्ण पावन, निर्मल, पवित्रता के अनंत सागर मेरे सन्मुख उपस्थित फील करेंगे। उनके वाइब्रेशंस को, पवित्रता का अनंत सागर कैसे फील हो रहा होगा, कैसी वो लहरें होंगी। ये मेरे माता पिता, और मुझे इनके जैसे बनना है, संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण पावन। बाप दादा की स्नेह की दृष्टि जैसे मुझ में शक्ति भरती जा रही है।
उसे महसूस कर, बस उसमें उसे अपने अंदर समाते जा रही हूँ। अब महसूस करती हूँ बाबा जैसे कि अपनी शक्तियों की प्रखर किरणें मुझ में भरते जा रहे हैं, मुझे समर्थ बनाते जा रहे हैं। जैसे कि मेरे सभोताल अपनी शक्तियों का एक आभा मंडल, सुरक्षा कवच भी बनाते जा रहे हैं। जैसे कि बाप दादा अपनी शक्तियों द्वारा इस पुरुषार्थ में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से मुझे संपूर्णतः सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 13वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा जो भी कर्म बंधन बने उन सबको मैं तोड़ना चाहती हूँ। आत्माएं, प्रकृति और स्वयं आपके साथ भी मुझ आत्मा ने बंधन बनाया और इस पुरुषार्थ में मुझ आत्मा को आपकी मदद चाहिए। बाप दादा उनकी दृष्टि जैसे कि मुझे ये एक महसूसता दिला रहे हैं कि बाप दादा इस पुरुषार्थ में मेरे साथ है। मैं अब बाप दादा को कहती हूँ, बाबा कलयुग के 13वें जन्म में जिन भी आत्माओं को मुझ आत्मा ने जाने या अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा जिस भी रीति से दुख दिया हो, बाबा उन सब आत्माओं को मेरे सन्मुख आप इमर्ज करना। मैं उन सब से माफी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। जैसे ही अब हम सन्मुख है, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म का जो एनर्जी फील्ड था वो इमर्ज हो जाता है, जागृत हो जाता है। महसूस करती हूँ उस नकारात्मकता को जो मेरे अंदर उनके प्रति है और उनके अंदर मेरे प्रति जो क्रोध, घृणा, तिरस्कार है उसे भी, लेकिन करते हुए भी उससे जैसे परे हूँ। उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़े मैं उनसे कहती हूँ, कलयुग की 13वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, परमात्मा ज्ञान के आधार से आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो देहाभिमानवश हुए, विकारों वश हुए, स्वयं को भूलने के कारण हुए और उन सब गलत कर्मों के लिए आज मुझे पश्चाताप है और मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। परमात्मा ज्ञान द्वारा मुझ आत्मा को ये भी समझ मिली है कि
अब ये सर्व कर्म बंधन मुक्त हो, वापस घर जाने का समय है। और मैं अपने प्रति यही शुभकामना रखती हूँ कि संपूर्ण पावन हो। बाप समान बन मैं अपने बाप पिता के साथ हाथ में हाथ दे जाऊं, लेकिन इसके लिए मुझ आत्मा को आपके सहयोग की जरूरत है। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की गहराई से हाथ जोड़े हुए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे दिल की सच्ची भावनाओं को देख वो सारी आत्माएं भी मुझे माफ करती है, और जैसे ही वो ये संकल्प करती है मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे इतनी सारी लोहे की जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। महसूस करेंगे उस हल्केपन को। कुछ बोझ जो मुझ आत्मा ने सैकड़ों सालों से ढोया हुआ था, आज मैं आत्मा उससे मुक्त हुई हूँ। महसूस करती हूँ उनके भी हल्केपन को। हाथ जोड़ के उन्हें यही कहती हूँ, आपका दिल से शुक्रिया। आपने जो बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की दिव्य किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाते जा रही हूँ। देखेंगे स्पष्टता से बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए, और अब भरपूर हो यही दिव्य किरणें मैं इन सारी आत्माओं को दे रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की ये सुंदर दिव्य किरणें इन आत्माओं को भरपूर करती जा रही है। अपने गलत कर्मों द्वारा मुझ आत्मा ने उनसे जो छीना था, आज मैं उन्हें वापस करती जा रही हूँ। उन्हें फिर से भरती जा रही हूँ। ये सारी आत्माएं दिव्य किरणों को प्राप्त कर भरपूरता महसूस कर रही है। संतुष्ट हो रही है, और अब संतुष्ट हो दिल से मुझे दुआएं दिए जा रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआ देती हूँ और महसूस करती हूँ कि मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो उस जन्म का एनर्जी फील्ड था वो अब सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग,
और सलमान का हो चुका है। दिल से मैं उन्हें यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सब एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, सुख से जिए, आप सबका कल्याण हो, आपको स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिले और उनके द्वारा आप अपने अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को प्राप्त करें। दिल से मेरी आप सबके प्रति बस यही दुआ है। संतुष्ट हो, तृप्त हो, मुझे दुआएं देते हुए ये सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती है। अब मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, बाबा कलयुग के 13वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी रूप से अगर मुझे दुख दिया हो, ऐसी सारी आत्माओं को आप मेरे सन्मुख इमर्ज करना। मैं उन सबको माफ करना चाहती हूँ, उन कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। और जैसे ही हम सन्मुख आते हैं, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म का जो एक नकारात्मक एनर्जी फील्ड है वो जागृत हो जाता है। लेकिन उसे देखते हुए भी जैसे कि मैं उससे सुरक्षित हूँ, परे हूँ। अब मैं आत्मा उनसे कहती हूँ, कलयुग के 13वें जन्म में आप द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं आत्मा ये समझती हूँ, जो कुछ भी हुआ वो देहाभिमानवश हुआ, विकारों वश हुआ, स्वयं को भूलने के कारण हुआ। और इसके लिए ही मैं आप सबको माफ करना चाहती हूँ। मुझ आत्मा को आज ये भी समझ है कि किसी के प्रति उनके गलत कर्मों के कारण नकारात्मक भावना रखना, ये भी जैसे स्वयं को उनके साथ कर्म बंधनों में बांध लेना है, जिन्हें चुकता करने के लिए फिर नया जन्म भी क्यों न लेना पड़े, सन्मुख आना ही पड़ता है। और ये तो समय है सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो वापस जाने का। तो मैं आत्मा इन सारे बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख सच्चाई से आप सबको आपके उन 13वें जन्म, कलयुग के 13वें जन्म के सारे गलत कर्मों के लिए क्षमा करती हूँ, माफ करती हूँ। जैसे ही मुझ आत्मा ने ये कहा, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो कर्म बंधनों की लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुके थे,
वो सब एक धक से नीचे गिर जाती हैं और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से इन सारे जंजीरों को नीचे गिरते हुए, दग्ध होते हुए। महसूस करेंगे उस हल्केपन को। इतना सारा बोझ जो मैं आत्मा सैकड़ों सालों से ढो रही थी, आज मैं उससे मुक्त हुई हूँ। हल्का महसूस कर रही हूँ। वो सारी आत्माएं भी हल्की हो रही है, हल्का महसूस कर रही है। दिल से मुझे धन्यवाद और दुआएं दे रही है। उनका स्वीकार कर अब मैं आत्मा बाप दादा से सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता की दिव्य किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। कलयुग के 13वें जन्म में उन आत्माओं के गलत कर्मों द्वारा जिन सारी गुण शक्तियों से मैं खाली हो चुकी थी, उन सबसे अब स्वयं परमात्मा द्वारा स्वयं को भरती जा रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ। देखेंगे उन सब तरंगी किरणों को स्पष्टता से स्वयं में समाते हुए। भरपूर हो। इन सारी आत्माओं को भी मैं सर्वगुण शक्तियाँ देते जा रही हूँ। अपने विकर्मों के बोझ के कारण ये सारी आत्माएं भी खाली हो चुकी है। उन्हें भी इन सारी दिव्य किरणों से, गुण शक्तियों से मैं भरती जा रही हूँ। सारी आत्माएं संतुष्ट हो रही है, तृप्त हो रही है और अब दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी उन्हें दिल से दुआएं देती हूँ। बस यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, अब बस आपके लिए यही शुभकामना है कि आप खुश रहे, आबाद रहे, एक श्रेष्ठ जीवन, सुखी जीवन को प्राप्त करें। आपको अपने पिता का सत्य परिचय मिल जाए और उनके द्वारा अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण अधिकार आप प्राप्त कर लें। दिल से वो मुझे दुआएं दे रहे हैं और मैं ये महसूस करती हूँ मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो उस जन्म का एनर्जी फील्ड था, वो अब सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। मुझे धन्यवाद दे। वो सारी आत्माएं वहां से चली जाती हैं। इतने सारे आत्माओं के साथ के कर्म बंधनों से मुक्त हो। मैं आत्मा
एक अलग ही हल्केपन की महसूसता कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 13वें जन्म में देहाभिमानवश मुझ आत्मा ने प्रकृति के साथ भी कर्म बंधन बनाया, उन्हें भी दुख दिया। वो तो सदैव मुझे सहयोग ही देते आए, लेकिन मैंने उन्हें दुख दिया। मेरे लिए आप उन सबको भी यहाँ इमर्ज करना। मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उनके निस्वार्थ सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख प्रकृति के पांचों तत्व इमर्ज हो जाते हैं, देवता स्वरूप में इमर्ज हो मुझे देख रहे हैं। उनके अंदर मेरे प्रति जो नकारात्मकता है उसे मैं महसूस करती हूँ, लेकिन उससे संपूर्णतः सुरक्षित हूँ। उनकी भावनाओं को समझ उन्हें बस यह कहती हूँ, कलयुग के 13वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं आत्माएं समझती हूँ कि वो सब कुछ मुझ द्वारा देह अभिमान वश हुआ, विकारों वश हुआ, स्वयं को भूलने के कारण हुआ। अपने गलत कर्मों द्वारा मैंने आपको स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति प्रदूषित किया। जब जब मुझ आत्मा ने विकारों वश जो कुछ भी कर्म किए, तब तब मैंने आपको दुख पहुंचाया। आज मैं आत्माएं समझती हूँ कि आत्मा के गुणों के आधार से ही प्रकृति की स्थिति होती है। आत्माएं जब अपने गुणों में स्थित हो, कर्म में आती है, तो जैसे कि प्रकृति को सुखी करती है, स्वस्थ रखती है, और जैसे ही आत्माएं विकारों वश कर्म में आती है, तो जैसे कि प्रकृति को दुख देती है, उसकी ही गुण शक्तियों से खाली कर देती है। आज मैं इन सब चीज़ों को समझती हूँ और अपने गलत कर्मों के लिए मेरे मन में पश्चाताप की भावना है। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की सच्चाई से आप सबसे मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख पांचों तत्व भी मुझे क्षमा करते हैं। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में कलयुग के 13वें जन्म के जो कर्म बंधन के कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही तख्त हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन सारी जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। मैं आत्मा
हल्का महसूस कर रही हूँ। प्रकृति के साथ के कर्म बंधन से मैं आज मुक्त हुई हूँ। उनके भी हल्केपन को मैं महसूस करती हूँ। अब बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। स्वयं को भरपूर करते हुए पांचों तत्वों को भी ये किरणें दे रही हूँ, जिससे वो भी भरपूर होती जा रही है। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से भरपूर कर रही हूँ। लाएंगे अपने सन्मुख प्रकृति के पांचों तत्वों को। देखेंगे स्वयं को बाप दादा से सर्वगुण शक्तियों से भरपूर हो इन तत्वों को देते हुए। पृथ्वी तत्व जैसे कि सुनहरे लाल किरणों से भरपूर हो चुकी है। जल तत्व पवित्रता के सफेद सुनहरे रंग की किरणों से भरपूर। पृथ्वी के सबौताल का वायुमंडल सुनहरे हरे रंग के प्रेम की किरणों से भरपूर। अग्नि तत्व सूर्य सुख की सुनहरे पीले रंग की किरणों से भरपूर हो चुका है। और बेहद का आकाश तत्व शांति के सुनहरे आसमानी नीले रंग की किरणों से भरपूर हो चुका है। पांचों तत्व इन किरणों को प्राप्त कर भरपूर हो चुके हैं। अपने गलत कर्मों द्वारा इनसे मुझ आत्मा ने जो छीना था, उन्हीं गण शक्तियों को आज मैं वापस कर रही हूँ। उन्हें भरती जा रही हूँ। मुझे दुआएं दें। पांचों तत्व अब यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 13वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने मुझे स्नेह दिया, सहयोग दिया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन सबको यहाँ इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ मेरे सन्मुख इमर्ज हो जाती हैं और महसूस करती हूँ हमारे बीच में उस जन्म का जो स्नेह सहयोग का एनर्जी फील्ड था, उसे बाप दादा से सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं आत्मा इन सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। उन्हें भरपूर करते जा रही हूँ। ये सारी आत्माएं भी कलयुग अंत तक पहुँचते पहुँचते खाली हो चुकी थी। इन सर्वदिव्य गुण शक्तियों की किरणों को प्राप्त कर वो भी भरपूर महसूस कर रही है और दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं आत्मा भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और यही कहती हूँ,
कि अब कलयुग अंत में आप जिस भी रूप में हो, जहाँ कहाँ पे भी हो, आपके लिए बस यही शुभकामना है कि आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, सुखी जीवन को प्राप्त करें। आपका कल्याण हो, आपको स्वयं परमात्मा का परिचय प्राप्त हो और उनके द्वारा आप अपने अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को प्राप्त करें। संतुष्ट हो, दिल से मुझे दुआएं देते हुए ये सारी आत्माएं भी अब यहाँ से चली जाती है। मैं आत्मा एक अलग ही समर्थता का अनुभव कर रही हूँ। हल्कापन भी है, लेकिन एक समर्थता भी है। जिनके साथ गलत हुआ था, कुछ गलत कर्म बंधन थे, उनसे मुक्त होना। जिन्होंने सदैव सहयोग दिया, उनको धन्यवाद देना। ये जैसे कि मुझ में एक अलग ही समर्थता मुझे महसूस करा रहा है। मैं आत्मा बाप दादा को देखती हूँ और बाप दादा मुझे स्नेह भरी दृष्टि द्वारा वो मुझ में शक्तियाँ भरते जा रहे हैं। और मैं महसूस करती हूँ बाप दादा की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के अंदर बढ़ती जा रही है। ये जैसे कि बहुत ही तीक्ष्ण प्रखर किरणें मुझ आत्मा को कलयुग के 13वें जन्म के मेरे जो कुछ भी विकारी स्मृतियाँ, संस्कार, वृत्तियाँ, बोल, कर्म, आदतें, इन सबसे मुक्त करा दी जा रही है। लेजर बीम जैसे प्रखर किरणें, तीक्ष्ण किरणें मुझ आत्मा के अंदर जाकर कलयुग के 13वें जन्म की सारी गंदगी को दग्ध कर रही है। महसूस करेंगे उसकी तीक्ष्णता को। और महसूस करेंगे हर एक गंदगी को खत्म होते हुए, दग्ध होते हुए। हर एक गंदगी को ये किरणें संपूर्णतः साफ करती जा रही है। मैं आत्मा बेहद का हल्कापन महसूस कर रही हूँ। दिल से बस बाप दादा को शुक्रिया करती जा रही हूँ। मैं समझ पा रही हूँ बाप दादा ने स्वयं की पवित्रता की शक्ति से कलयुग के 13वें जन्म के मेरे सारे विकर्मों को दग्ध किया है। दिल की गहराई से मैं बाप दादा को बस शुक्रिया किए जा रही हूँ। उनसे बस यही कहती हूँ, आप तो सदैव ही मेरे सहयोगी रहे हो, स्नेही रहे हो। मैंने कभी आपको जाना न जाना, याद किया न किया, आधा कल्प तो याद भी न किया, द्वापर से याद करती आई, लेकिन यथार्थ कभी नहीं जाना। विकारों वश कर्म करते जैसे आपसे ही दूर होती गई,
आपके साथ ही बंधनों में बनती गई। अब उन शक्तियों की किरणों से स्वयं को भरपूर कर उनको जीवन में उतार, जैसे उन बंधनों से भी मुक्त होती जा रही हूँ। द्वापर से भक्ति ने आपकी महिमा समझ, जैसे कि आपकी ग्लानि भी की, सब कुछ करते आपको ही पुकारती रही। सब कुछ समझते हुए फिर भी आपने मेरा हाथ थामा, मुझे उस विकारों के दलदल से बाहर निकाला और दिव्य ज्ञान से, अपनी स्नेह से, शक्तियों से मुझे भरपूर कर एक श्रेष्ठ राह पर आप ले चले हो। दिल की गहराई से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका ये जो स्नेह है उसका रिकॉर्ड रख, उसके रिटर्न में आपसे बस मैं यही वायदा करती हूँ, आपकी मुझसे जो आश है कि मैं बच्चा आपके समान बनूं, आपके कर्तव्य में संपूर्ण मददगार बनूं। आप मुझे जैसा देखना चाहते हैं वैसी संपूर्ण दिव्य मूर्ति में बन के दिखाऊंगी। आपके कर्तव्य में संपूर्ण मददगार बनूंगी। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, जैसे कि अपनी अनंत शक्तियां मुझ में भरते जा रहे हैं। जो मैंने लक्ष्य रखा उसे संपन्न करने के लिए, जैसे कि वो मुझ में शक्तियां भर रहे हैं और कह रहे हैं तथास्तु। मुझ में स्नेह की शक्ति भरते हुए, मंद मुस्काते हुए बाप दादा भी मर्ज हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। मैं आत्मा कलयुग के 13वें जन्म तक सर्व कर्म बंधनों से संपूर्णतः मुक्त हो चुकी हूँ, शुद्ध हो चुकी हूँ। सन्मुख देखेंगे सृष्टि चक्र के गोले को, सतयुग के आदि से लेकर द्वापर के अंत तक का 3/4 हिस्सा और उसके आगे कलयुग के 13 जन्म। इतने हिस्से तक मैं आत्मा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। इस कल्प के 54 जन्मों तक संपूर्ण शुद्ध पावन बन चुकी हूँ। मुझे आत्मा के आत्माभिमानी स्थिति के सत्व प्रधान संस्कार इमर्ज हो चुके हैं। देखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस रूप में, महसूस करेंगे सतयुग आदि से लेकर 54 जन्मों तक ये पूरा हिस्सा सुनहरे रंग से भरपूर है, सत्व प्रधान स्वर्णिम संस्कारों से भरपूर है, शुद्ध पावन है। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए।
ओम शांति।